ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। नमस्कार, मैं हूं मयूर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एज ए सिंगर हारमोनियम आपके लिए कितना ज़रूरी है, हारमोनियम आपके लिए क्या महत्व रखता है। इस वीडियो में मैं आपसे हारमोनियम के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करूंगा जिनको जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। इसी तरह के मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। म्यूज़िक से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपने आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। हारमोनियम का अगर सबसे बड़ा कोई बेनिफिट है म्यूज़िक सीखने वालों के लिए तो वो शुरू के सालों में ज़्यादा है। अगर बेहतरी की बात की जाए, हेल्प की बात की जाए, हारमोनियम की हेल्प अगर है तो वो शुरू के सालों में ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जब नोट्स को रिकॉग्नाइज करना सीख रहे होते हैं, कभी कभी आप सही सुर में नहीं गा रहे हैं तो आप बजाकर देख सकते हैं। हारमोनियम आपकी हेल्प करता है। आपको बहुत अच्छी जानकारी हारमोनियम के बारे में मैं आगे दे रहा हूँ, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें। इंडियन म्यूज़िक में हारमोनियम पहले से नहीं था। हारमोनियम जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ सकता है कि हारमोनियम, तो हारमोनियम वेस्टर्न म्यूज़िक का पार्ट था, क्योंकि वेस्टर्न म्यूज़िक हारमोनी बेस्ड है। हारमोनी यानी कि एक से ज़्यादा स्वर एक साथ जब बजाए जाते हैं या सुनाई दें तो वो हारमोनी है। और इंडियन म्यूज़िक है मेलोडी बेस्ड। किसी भी तरह का कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम या पियानो, सिर्फ एक के बाद एक सुर को बजा सकता है। अभी ये सुर बज रहा है तो अब दूसरा बजा दिया। लेकिन जो बारीकियां हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक की, वो नहीं बजाई जा सकती इन इंस्ट्रूमेंट्स में। तो हारमोनियम में ये दो अगर पॉइंट की बात करें कि मीड और गमक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं शास्त्रीय संगीत के, हिंदुस्तानी के, ये दोनों नहीं बजाए जा सकते। इसी को रीज़न मानते हुए ऑल इंडिया रेडियो ने हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट को ही बैन कर दिया था, यानी कि हारमोनियम के किसी भी तरह के प्रोग्राम रेडियो पर नहीं सुनाई देंगे। 1941 से लेके 71 तक बैन था। उसके बाद कुछ तरह का बैन हट गया, फिर कुछ तरह का बैन लग गया, ऐसा कई बार हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल हारमोनियम पर बैन नहीं है। आई होप सभी तरह के जो है प्रोग्राम्स अब सोलो भी सुनने को मिलते हैं। तो यहाँ बात हारमोनियम के स्टेटस की नहीं है कि उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी, क्यों नहीं या क्यों है। बात यह है कि उसका रोल एज ए सिंगर आप क्या देखते हैं। तो आप शुरू के सालों में उसकी हेल्प ले सकते हैं, पर मेन टारगेट आपका है कि खुद से उन सारे स्वरों को खुद से गा पाना जो आप हारमोनियम की हेल्प से गा रहे हैं। और मुझे ये भी नहीं पता था कि कितनी ट्रेनिंग हारमोनियम से होती है, लेकिन मैं जब सीख रहा था तो यही सीखा कि शुरू के 2-3 साल हारमोनियम पर सीखा गया और फिर क्लास से ही गायब हो गया हारमोनियम। तब हमें पता चला कि ये शुरू के ही टाइम में जो है आपके लिए होता है। जैसे जैसे आप म्यूज़िक में सीनियर होते जाते हैं तो हारमोनियम की जगह ले लेता है तानपुरा। तानपुरा के साथ आप वो सारी चीज़ें खुद से रिकॉग्नाइज करते हैं, स्वरों को खुद से पहचानना सीखते हैं। और जैसा कि कहा, वो चीज़ें गमक, मीड, ये चीज़ें ह्यूमन वॉइस में जो प्रोड्यूस की जा सकती हैं वो हारमोनियम में पॉसिबल नहीं है। हारमोनियम की लिमिटेशंस हैं। आपके पास हमेशा चॉइस है। एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आप उसे हमेशा सीख सकते हैं, साथ में प्ले करने के लिए आप हमेशा सीख सकते हैं, और शास्त्रीय संगीत में उसे एक साथी इंस्ट्रूमेंट की तरह ही जो है स्टेज पर जो है आप देखते हैं। जो बड़े शास्त्रीय संगीत कार हैं, जो गायक हैं, वो कभी आपको हारमोनियम बजाकर गाते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि ख्याल गायकी जो रियल क्लासिकल है, हारमोनियम उससे थोड़ा
दूर ही है, उसके पास नहीं पहुंच सकता है हारमोनियम। मैं यही कहूँगा हारमोनियम बजाना कुछ गायकी जैसे कि गज़ल है, सेमी क्लासिकल है, इस तरह की गायकी में आप साथ में हारमोनियम बजाकर गा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट प्योर हिंदुस्तानी क्लासिकल। सो ये बाई चॉइस आप साथ में कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, वैसे ही हारमोनियम भी हुआ है ना। जितने और इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हीं में से हारमोनियम है। पर अगर सिंगिंग को ध्यान में रखते हुए आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है, तो आप अगर खुद से नोट लगा सकते हैं तो आपको तानपुरे पर ही रियाज करना चाहिए। हारमोनियम एक इंस्ट्रूमेंट है, बट वो इतना ज़रूरी नहीं है कि उसी से ट्रेनिंग हो सकती है, उसके बिना आप आसानी से गाना सीख सकते हैं। एक वेस्टर्न म्यूजिशियन ने एक आर्टिकल में लिखा था, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट सुटेबल फॉर रिप्रोड्यूसिंग द माइक्रोटोन्स दैट वर अ नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन म्यूज़िक। एक वेस्टर्न म्यूजिशियन ने ये एक आर्टिकल में लिखा था कि ये इंस्ट्रूमेंट वो ट्यून्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था जो इंडियन म्यूज़िक की मूल, जो बेसिक, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें। सो आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपका शौक़ इतना ही है कि कुछ गा लिया बजा लिया थोड़ा साथ में, दो चीज़ें साथ आपके चल रही हैं। हारमोनियम प्लेइंग एक चीज़ है और सिंगिंग एक चीज़ है। तो कई बार जब लोग स्टार्टिंग में ही दोनों चीज़ शुरू कर देते हैं वो बोर हो जाते हैं और फंस जाते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप दो चीज़ें एक साथ सीख रहे हैं। सो आप इस चीज़ को जानकर समझकर ये डिसाइड करें कि आप अपने रास्ते को कैसे आसान बनाएं। आप एकदम से दो चीज़ें सीखना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जर्नी वैसे ही मुश्किल हो जाएगी। कई लोग कॉम्प्लिकेटेड समझ के छोड़ देते हैं। सो अगर आपको लगता है कि हारमोनियम प्लेइंग आपकी नहीं हो पा रही है उतनी अच्छी जितनी आप गा रहे हैं और इस वजह से आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप हारमोनियम को साइड में रखिए और अपना गाइए तानपुरे के साथ। तो आई होप कि आपको सही जानकारी मैं दे पाया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर अपने को बेहतर कर पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी सखी मंगल गावरी धरती